हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? ठीक हैं आप? अजीब सा लग रहा है ना, आज लाइव सेशन की बजाय हम घर से बात कर रहे हैं। एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया की जो मैनेजमेंट है उनका बहुत वाइजली और बहुत ही अच्छा डिसीजन ये है कि बेसिकली यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है ना वो आप लोगों को बहुत अहमियत देती है। तो उनकी कोशिश थी कि कुछ भी हालात हो जाए, इंशाल्लाह हम इस जो पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस की वजह से जो हालात हैं इस पे काफ़ी हम जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के करम से इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पे काबू पा लेंगे। तो फिर दोबारा उसी तरह रूटीन की क्लासेस में हम चले जाएंगे। लेकिन तब तक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये फैसला किया है कि जो स्टूडेंट्स का जो एक एजुकेशन के साथ जो हम राब्ता था हमारा वो किसी तरह से टूटने ना पाए। तो उसी सिलसिले में फिर ये डिसाइड किया गया कि आप घर से ही क्लासेस दें। तो मुझे नहीं पता कि बाकी आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं नहीं मिले, लेकिन मैं आपको अपनी जो क्लासेस हैं, जब तक कोरोना की वजह से क्लासेस हमारी ऑफ हैं, यहीं से आपको लेक्चर दिया करूँगा। आपको याद होगा कि हमने जो आज के जो लेक्चर का जो हमने डिस्कस करना है वो एक टूल है कलर रिप्लेसमेंट टूल का, और दूसरा आज मैंने आपको बताना है कि स्केच कैसे बनाया जा सकता है। स्केच जो ब्लैक एंड वाइट आप अक्सर देख रहे होते हैं वो कैसे बनाया जा सकता है वो आपको बताना है। अब दूसरी बात यह है कि आपने अगर तीसरे या चौथे लेक्चर में देखा हो तो आपको मैंने बताया था एडजस्टमेंट में जाके एक आपके पास ऑप्शन मिलता था कलर रिप्लेसमेंट का। वो बिल्कुल उसी तरह का एक टूल है जो कि आपके टूल बार में पड़ा हुआ है, ब्रश के पैनल में ये पड़ा हुआ है। जब आप ब्रश के पैनल को खोलते हैं या बी प्रेस करते हैं तो वो आपको एक ऑप्शन नजर आता है कलर रिप्लेसमेंट टूल। ये कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, आज हम लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे। तो हो जाए फिर, आ जाए। चले मैं एक पिक्चर खोलता हूँ या एक मैं नई फाइल ओपन कर रहा हूँ। एक न्यू फाइल मैं खोल रहा हूँ, तकरीबन उसका साइज है, चलें ये ठीक है। एक मैंने फाइल खोली है और मैं एक फाइल को और खोल रहा हूँ। चलें ये एक फाइल मैंने ओपन कर लिया। ये एक फाइल है, इसका मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक स्केच बनाऊँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस लेयर को मैंने बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट किया और इसको उठा के मैं इस दूसरी वाली फाइल में लेके आया। शिफ्ट के साथ में प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल सेंटर में प्लेस हो उसके। इसको रीसाइज कर रहा हूँ अपनी फाइल के मुताबिक ज़रा। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ टाइटल लगा हुआ है। तो ये मैं इसको कंटेंट वेयर के थ्रू इसको ख़त्म कर रहा हूँ। चलिए ये हो गया। अब सबसे पहले चूंकि होता है ये जो स्केच होता है ये ब्लैक एंड वाइट होता है, तो सबसे पहले मैं इसको इसके लेवल्स ठीक करके, ये यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लेवल्स पे जब आप जाते हैं तो मैंने इसके थोड़े से लेवल्स ठीक किए हैं ये। और अब मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसको डीसैचुरेट कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है डीसैचुरेट का, या आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डीसैचुरेट कर रहा हूँ। ये मैंने इसको डीसैचुरेट कर दिया। नॉर्मली चूंकि आपको पता है जो स्केच होता है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, तो मैंने इस वजह से इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस लेयर की एक कॉपी लेनी है। जैसी मैं इस लेयर की कॉपी लेनी है और फिर मैंने इस लेयर को पिछली वाली लेयर का इन्वर्स बनाना है। यानी कि आप देखेंगे कि अगर किसी लेयर में, अब इसको इन्वर्स करने का मतलब यह है कि अगर जहां पे कहीं पे कोई व्हाइट पिक्सल है तो वो ब्लैक में शिफ्ट हो जाएगा, जो ब्लैक है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह ही वाइस वर्सा दूसरे कलर्स हैं। अब इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके ये इन्वर्ट लिखा हुआ है। जैसे ही मैं देखिए इसको इन्वर्ट को कर रहा हूँ क्लिक, तो जो हिस्सा ब्लैक था, जिस तरह आप बाल देख रहे हैं वो ब्लैक थे, ये ब्लैक थे, तो अब इन्वर्ट करने के बाद वो वाइट हो गए हैं। और जो अगर आप फेस देखें तो फेस जितना वाइट था ये उतना ही ब्लैक में कन्वर्ट हो गया है। और अगर आप इसमें वाइट हिस्सा, ज़रा ये ब्लैक वाला हिस्सा देखें, ये जो शर्ट के साइड में ये एक ब्लैक वाला हिस्सा है, अगर आप इस देखो, जब मैंने इसको इन्वर्ट किया तो वो वाइट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो पिछली लेयर रखी हुई है मैंने, और ऊपर वाली जो सेम कॉपी करके मैंने रखी थी, जब मैंने उसका इन्वर्स लिया तो ऊपर वाली लेयर पिछली वाली लेयर का बिल्कुल इन्वर्स है, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अब अगर मैं इस लेयर का पिछली वाली लेयर के साथ कलर डॉज निकालूंगा तो ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 5 में से आप -5 कर देना तो वो 0 हो जाता है। तो जब कोई चीज़ 0 हो जाती है तो आपको पता है वो
दिखना बंद हो जाती है, उसका वैल्यू 0 हो जाता है। यानी कि बाइनरी लैंग्वेज अगर आपको थोड़ी बहुत याद हो, जिसमें 1010 होता था, 1 का मतलब ऑन का मतलब कुछ है, अगर कुछ है तो मतलब वाइट है, अगर 0 है तो इसका मतलब है वो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है मतलब वो ब्लैक है। तो बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ पे मैं इसका कलर डॉज निकाल रहा हूँ, कलर डॉज, ये कलर डॉज है। जैसे ही मैंने इसका कलर डॉज निकाला तो आप देखेंगे पूरी स्क्रीन व्हाइट हो गई है। ये इस वजह से व्हाइट हुई है क्योंकि पीछे जो भी लेयर थी ऊपर मैंने उसका बिल्कुल इन्वर्स रखा था, और फिर इस लेयर को कलर डॉज दिया, यानी कि उसका मैंने डिफरेंस निकाला पिछली वाली लेयर के साथ, तो वो ऑलमोस्ट 0 हो गया। लेकिन अगर मैं इसी लेयर को इसका थोड़ा सा इसको ब्लर कर दूं तो आप देखेंगे एजेस की जो वैल्यू चेंज होगी, और जितनी चेंज होगी उतना डिफरेंस ये पीछे से निकाल देगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लर कर रहा हूं, इसको एशियन ब्लर मैंने निकाला, तो ये देखें अगर आप इसकी वैल्यू 0 रखें तो अभी ये है, मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा हूं जहां तक आपको लगे कि आपका स्केच निस्बतन बेहतर हालत में आ गया है, वहां तक आप इसको रख लें। मेरे हिसाब से दिस इज फाइन, है ना। चले, ये मैंने इसको ओके कर दिया। अब हमने देखना है कि ये 3 लेयर है, मैं इन दोनों लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ कमांड या कंट्रोल ई के साथ। ये मैंने इसको मर्ज कर दिया। एक फाइल में और लेके आता हूँ, चूंकि स्केच नॉर्मली पेपर के ऊपर होता है तो मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे कोई पेपर लगाया जाए, तो ये मैंने एक पेपर की कमांड निकाली है। फाइल है ये, मैंने इसको उठा के इस फाइल के ऊपर ये रख रहा हूँ। कमांड टी के साथ मैं इसकी ज़रा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसको थोड़ा रीस्केल किया है। अब मैं इसको लेयर पैनल में ब्लेंड मोड में जाके इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये अब आपको थोड़ा सा स्केच ये बेहतर लगना शुरू हो गया। तो इस तरह आप इसको स्केच बना सकते हैं। हम आते हैं दूसरा जो हमारा पार्ट है इस लेक्चर का, वो है कलर रिप्लेसमेंट टूल। अगर आपको याद होगा तो तकरीबन कुछ तीसरे या चौथे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कलर रिप्लेसमेंट टूल। मैं सबसे पहले एक फाइल खोलता हूँ। चलें आप ये वाली एक फाइल ले लें। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप इमेज में जाएंगे, अगर इस कलर का आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे। मैं इसको पहले लेयर में कन्वर्ट करके इसकी कॉपी ले रहा हूँ, और ये ऊपर वाली लेयर में आप इमेज में जाके इसमें एडजस्टमेंट में गए थे आप, और फिर एडजस्टमेंट में जाके आपने यहाँ पे रिप्लेस कलर मैंने आपको बताया था। इस रिप्लेस कलर में थोड़ी सी रिवीजन के तौर पे बता दूँ, सबसे पहले आप जो कलर चेंज करना चाह रहे होते हैं, यहाँ पे आपके पास 3 टूल हैं पिक कलर के। तो ये एक पिक कलर है, ये एक पिक टूल से आपने इसको किसी भी कलर को जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो वाइट पोर्शन है वो आपको बता रहा होगा कि वो सिलेक्टेड है, और जो ब्लैक है वो अभी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मल्टीपल कलर पिक करने के लिए आपके पास ये दूसरा ऐड टू सैंपल है। इस पे जो भी आपको ऐड करना है आप वहाँ पे जाके क्लिक कर देते हैं। आप इसकी फिटनेस थोड़ी सी कम रखते हैं, इसका टॉलरेंस लेवल के तौर पे बिल्कुल ये काम करता है ये। और यहाँ पे आप कोई भी अगर कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक कलर चेंज कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जिस तरह ये थोड़े से कलर रह गए, तो आपने वही ऐड टू सैंपल में करके आप इसको क्लिक कर दें तो ये सारे कलर उसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह ये आपका ये सारा कुछ कलर चेंज हो जाता है। ये मैं थोड़ा सा ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। बिल्कुल उसी तरह का मैंने आपको एक टूल अब ये बताना है कि यही काम इससे भी बेहतर अंदाज में आप कर सकते हैं। एक टूल आपके पास और भी, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लगता है तो मैं आपको एक दूसरा टूल अभी बताता हूँ। मिसाल के तौर मैं सबसे पहले कोई पिक्चर खोलता हूँ। चलें, ये एक पिक्चर मैंने ओपन की है, ये वाली। दूसरी पिक्चर खोल लेते हैं। चलें, ये पिक्चर मैंने खोली है। इसका मैं सबसे पहले थोड़ा सा लेवल एडजस्ट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसका लेवल ठीक होने वाला है। चलिए, ये इसमें मैं चाहता हूँ कि ये जो पिंक कलर है ना, ये मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो
यहाँ पे आप जब जाते हैं यहाँ पे अगर आप आए कलर रिप्लेसमेंट टूल में, आप बी प्रेस करें तो इसका जो पैनल बॉक्स है यहाँ पे नंबर 3 पे आपको ये नजर आ रहा होगा कलर रिप्लेसमेंट टूल। बी प्रेस करके भी आप इस टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने इस टूल को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं, जैसे ही आप इस टूल को सिलेक्ट करेंगे आपके ये जो ऊपर प्रॉपर्टी बॉक्स है यहाँ पे मूड ऑप्शन में आपको वो कलर नजर आ रहे हैं और साथ में ये ब्रश का साइज नजर आ रहा है और इसकी हार्डनेस है कितनी होगी। तो ये मैं इसकी हार्डनेस थोड़ी सी कम रख रहा हूँ। ये कलर है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले ह्यू है, सैचुरेशन है, फिर कलर आ जाता है और फिर ल्यूमिनेसिटी आ जाता है। अब चूंकि ये रिप्लेसमेंट कलर नॉर्मली आप कलर चेंज करने के लिए ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी कलर। इसको मैंने कलर सिलेक्ट करके तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। नंबर 1 आ जाता है, इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग कॉन्टिन्यूअस। पहले तो ये समझ लें कि सैम्पलिंग कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, पर्पस क्या है। ये देखें, जो भी कलर आपने सिलेक्ट किया होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कोई कलर सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला कलर हो जाए, ये वाला, तो आप जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे तो आप ये देखिए बॉक्स के अंदर आपको एक प्लस का निशान, एक डॉट नजर आ रहा है। बेसिकली जहां भी क्लिक करेंगे आप तो ये उस कलर का सैंपल ले लेगा और उस कलर को ये चेंज करना शुरू कर देगा। किस कलर के साथ? जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया होगा। तो जहां जहां पे ये जाएगा वहां वहां से ये सैंपल उठाता जाएगा और ब्लू के साथ उसको रिप्लेस करता जाएगा। तो अब अगर आप इसके बाहर भी चले जाएंगे तो ये जो जो कलर भी इसके नीचे आएगा, चूंकि ये कॉन्टिन्यूस सैंपलिंग ले रहा है, तो जो जो भी कलर इसके नीचे आएगा वो चेंज होता जाएगा। मिसाल के तौर पे देखें, मैं यहां से मैंने इसको क्लिक किया और मैं ये चेंज कर रहा हूं, ये ब्लू चेंज हो रहा है सारा इसका। लेकिन अगर आप गौर करें, जैसे मैं इसको बाहर लेके जाता हूं तो वो बाहर से भी कलर सैंपलिंग लेता जा रहा है और ये सारा कुछ चेंज करता जा रहा है। यानी कि कोई भी कलर जो इसके नीचे आएगा वहां से ये इसकी सैंपलिंग ले लेगा। तो ये कलर, इसका मकसद ये है। तो इसलिए अगर आपने ये वाला टूल इस्तेमाल करना है तो मेक श्योर करना है कि आपने जो भी कलर सेलेक्ट करना है ये उसके अंदर ही रहे। अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो वहां से सैंपलिंग लेना शुरू कर देगा। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि मैंने पिक को सिलेक्ट किया है और जब मैं मूव करके बाहर जाता हूं तो ये बाहर भी उसी तरह हर कलर को पिक करके ब्लू के साथ उसको रिप्लेस कर रहा है। मैं एक कंट्रोल जी कर रहा हूं। दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास वो है सैंपलिंग वंस, ये वाला। इसका काम यह है कि जो भी एक दफा आप पहले क्लिक कर देंगे, ये इस प्लस निशान के नीचे जो भी कलर आएगा और आप उसको क्लिक कर देंगे तो बस एक ही दफा वो सैंपल लेगा और उस हिसाब से वो चेंज करना शुरू कर देगा। बाहर के कलर ये चेंज नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे क्लिक किया तो ये देखें बाहर कलर चेंज नहीं कर रहा है। तो आप, क्योंकि एक ही दफा इसने सैंपल लिया, अगर आप देखेंगे बीच का कुछ हिस्सा अगर ये कुछ छोड़ भी रहा है, ये मैं इसको एक ही दफा थोड़ा चेंज कर रहा हूं। जहां जहां पे भी इसको ब्लू नजर आ रहा है ये वो चेंज कर रहा है। तो ये इस तरह आप अपनी मर्जी से कोई कलर उसका चेंज कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा फर्क महसूस हो गया होगा कि आपका जो पहले वाला टूल है जिसको हम कहते हैं सैंपलिंग कॉन्टिन्यूअस, जो जहां भी आप प्रेस करेंगे अपने ब्रश का हिस्सा और प्लस के निशान के नीचे जो जो भी कलर आएगा ये उसी को सैंपलिंग के तौर पे लेता जाएगा और ब्लू के साथ रिप्लेस करता जाएगा। जबकि जब आप सैंपलिंग वंस लेते हैं तो एक दफा आप जिस कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे आके इस कलर को सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये सिर्फ इसी कलर को चेंज करेगा, बाहर चेंज नहीं करेगा। ये देखिए, मैं इसकी आपको एक और थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं। मैं एक नई फाइल खोल रहा हूं। चलें ये फाइल खोल लेते हैं। ये एक फाइल है, मैं चाह रहा हूं कि इसके नीचे वाला हिस्सा मैं थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक इसको सबसे पहले मैं कलर सेलेक्ट करता हूं कि किस कलर के साथ मैं चेंज इसको, चलें
ब्लू ही कलर रहने देते हैं। मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया और सैम्पलिंग वंस, एक दफा मैं जिस कलर को क्लिक कर दूंगा बस ये वही कलर चेंज करता जाएगा। मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया और ये देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूं कि कोई दूसरा कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूं, तो मैं अपनी मर्जी से कोई दूसरा कलर भी ले लेता हूं। अब मैंने ग्रीन लिया, मैं एक दफा ये देखें मैंने यहां पे सैंपल रखे, इसको क्लिक किया, उसने अब वो खुद ही उठाना शुरू कर देगा वो वाला कलर। तो ये देखें कितना आसान है। लेकिन जैसे ये बाहर जाएगा, चूंकि मैंने सैम्पलिंग वंस कहा हुआ है तो इसने पहली दफा जो कलर पिक किया हुआ है ये सिर्फ वही चेंज करेगा। लेकिन अगर ये कॉन्टिन्यूस में सैम्पलिंग कॉन्टिन्यूस वाला टूल सेलेक्ट किया होता तो ये अगले वाले कलर भी चेंज करना शुरू कर देगा। मैं इसको ये मैंने कलर चेंज कर। उम्मीद है आपको ये जो सैम्पलिंग कॉन्टिन्यूस है और सैम्पलिंग वंस है इसका फर्क समझ आ गया होगा। अब तीसरा जो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है वो सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्विच। ये जो बैकग्राउंड स्विचिंग है, मैं इसको रिवर्ट कर रहा हूँ पिक्चर को, ये रिवर्ट किया मैंने। बैकग्राउंड स्विचिंग का ये मतलब है कि बैकग्राउंड पे जो भी कलर हो गए, मैंने बैकग्राउंड को कलर सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने यहाँ पे पिक टूल के जरिए ये कलर सेलेक्ट कर लिया, ये कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब बैकग्राउंड स्विचेस जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये सिर्फ जो भी बैकग्राउंड का जो भी कलर होगा ये उस तरह के कलर चेंज करना शुरू कर देगा। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अब इसकी थोड़ी सी और डिफरेंट ऑप्शन आप चेक कर लें तो आप इसकी लिमिट्स के बारे में अब हम बात करते हैं। तो लिमिट्स में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको 3 बल्कि ऑप्शन दिए गए हैं, डिसकॉन्टिग्यूअस और कॉन्टिग्यूअस और फाइंड एजेस। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं डिसकॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में फर्क क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले एक और कोई फाइल खोल लेता हूँ ताकि आपको इसके फर्क के बारे में बताया जा सके। चले, ये वाला कलर मैंने, यही पिक्चर दोबारा मैंने खोली, इसको मैं रिवर्ट कर रहा हूँ। ये पिक्चर है एक मेरे पास, इसका मैं सबसे पहले लेवल ठीक कर रहा हूँ। जब भी कोई आप पिक्चर खोला करें तो सबसे पहले उसके लेवल्स ठीक कर लिया करें। नॉर्मली जब लेवल्स बेहतर हालत में होते हैं ना तो आप जो फोटोशॉप पे काम कर रहे हो उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो थोड़ा फिनिश नजर आ रहा होता है क्योंकि उसके पिक्सल की डिटेल थोड़ी बेहतर हो जाती है। अच्छा, आप सबसे पहले देखिए ये कॉन्टिन्यूअस करेगा क्या। मैंने सैम्पलिंग वंस टूल यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। आपने एक टूल सेलेक्ट किया, मैंने ये सैम्पलिंग वंस टूल सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस ये सिलेक्ट किया है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये चेंज कर रहा है। आगे देखें कि कलर और है, यानी कि डिसकंटिन्यू हो गया है। तो ये आगे से जाके ये फिर दोबारा उसको वो जहां पे जो भी कलर मिल रहा है वो उसको दोबारा सिलेक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस सिलेक्ट होगा कलर, ये देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और इसके आगे वो उसको चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसको कॉन्टिग्यूअस किया हुआ था कि एक मुसलसल जो कलर इसको मिल रहा हो बस ये उसी को चेंज करे। ये अच्छा, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कुछ कलर छोड़ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इसका टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ा दें या फिर आप दोबारा सैंपलिंग जहां पे ये कलर छोड़ रहा है उसको क्लिक करके दोबारा सैंपलिंग लेना शुरू कर दें तो ये
बेहतर हो जाता है। यहाँ पे मैंने टॉलरेंस लेवल इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मतलब जो मैं कलर इस वक्त सेलेक्ट एक दफ़ा सैंपल लूँगा तो वो इससे मिलते जुलते तकरीबन 62% मिलते जुलते कलर को वो कंसिडर करना शुरू कर देगा। अब ये उसके अंदर के कलर को भी सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह आप उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। देखें, अगर आपको किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है तो ये स्क्रीन पे आप मेरे कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं। आप यहाँ पे मुझसे 24/7 रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, लिखा हुआ है, बोल भी देता हूँ, 0300 426 9924। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अहमद आफरीदी ऑफिशियल के नाम से है, वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, www.ahmadafridi.com पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है अहमद आफरीदी, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैसेंजर पे रब्ता कर सकते हैं। ये सारी सहूलतें आपके पास अवेलेबल हैं। किसी किस्म का कोई परेशानी हो तो आप यहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको यहाँ पे उसका जवाब दे सकूँ। दूसरा, जब तक कोरोना की वजह से हमारी क्लासेस शुरू नहीं हो पाती, हम इसी तरह मैं तो घर से ही बैठ के आपको, मतलब देखें, मैं साथ में चाय भी पी रहा हूँ और आपसे लेक्चर पे बात भी कर रहा हूँ, तो इसी तरह ही सिलसिला चलता रहेगा। उम्मीद है आपको इन लेक्चर्स का फ़ायदा होगा और आपकी जो स्टडी में जो प्रॉब्लम आ रहा था वो कम से कम हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।